खबरों को सबसे बड़ी खबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में भारत आए अनुराकुमारा दिसानायके। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ दोनों देशों ने सहयोग की नई संभावनाओं की भी पहचान की। भारत ने श्रीलंका के जाफना और ईस्टर्न विश्वविद्यालय के 100 छात्रों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता और माहू अनुराधापुर रेलवे सिग्नलिंग परियोजना के लिए $14.9 मिलियन की अनुदान सहायता का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों में आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम और दोहरे कराधान से बचने और श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। पीएम ने दोनों देशों के बीच भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 अरब की लाइंस ऑफ क्रेडिट और अनुदान सहायता प्रदान की है। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश मछुआरों की आजीविका को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी धरती को भारतीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने आर्थिक संकट के समय मिली भारतीय सहायता पर आभार जताया। We faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।